ये काली क्षेत्र है। अच्छा। माने ये जो नाम है कोलकाता, हम्म। तो लोग सोचते हैं कि कोलकाता कोलिकाता शब्द का अपभ्रंश है। अच्छा। शुद्ध साधु शब्द है कोलिकाता, अच्छा। और वहाँ से कोलकाता हो गया ये अब। हम्म। लेकिन ऐसा नहीं है, शब्द है काली क्षेत्रम। ओ। तो यही काली क्षेत्र का काली घट्ट माने अच्छा। घाट। हाँ, कालीघाट, ओके। हाँ, और ये एक पुरानी स्केच भी है, तस्वीर भी है। तो उसका ये वहाँ से इंस्पायर्ड होके ये। वाह वाह, अच्छा अच्छा, वेरी गुड। But I would not have shot this or thought of this had Bapu not called in. हम्म। He's now 90. 94। Oof! Just imagine somebody at 94 calling up कि आप लोग ठीक ठाक पहुंच गए। संगीत में सात्विकता, यू आर हाँ सेइंग समथिंग। जी, आज के संगीत में सात्विकता। हाँ। बोलूं? बोलो। है, इट्स ब्यूटीफुल। आजकल जो संगीत जो चल रहा है वो हो गया है एंटरटेनमेंट। तो संगीत एंटरटेनमेंट कभी भी नहीं था। जी संगीत एक साधना है, एक तपस्या है। जो लोग तपस्या नहीं करते हैं वो संगीत नहीं है, वो उसको कहते हैं एंटरटेनमेंट इंग्लिश में। जी तो एंटरटेनमेंट के लिए शास्त्रीय संगीत नहीं है। एंटरटेनमेंट के लिए दूसरे संगीत हो सकते हैं, फिल्म संगीत हो सकता है, ड्रामे का संगीत हो सकता है, जी और फोक म्यूज़िक हो सकता है। ये बहुत अलग अलग टाइप के म्यूज़िक है, लाइव म्यूज़िक हो सकता है। मगर जब अपन ये कह देते हैं शास्त्रीय संगीत, जी उसके अंदर एक सर्टन डिसिप्लिन चाहिए, जी और डिसिप्लिन के अलावा ये चाहिए कि भक्ति चाहिए। अगर भक्ति नहीं है तो वो शास्त्रीय संगीत नहीं है। भक्ति का मतलब भी भगवान का भजन करना है, यही संगीत है। संगीत की यही परिभाषा है। साधु। नाद ही ब्रह्म है, ये बात है। तो जब नाद ही ब्रह्म हो जाता है जी तो भगवान के साथ लिंक हो जाता है उसका। जी उसी को शास्त्रीय संगीत कहते हैं। जी। बस। और शास्त्र के साथ भी तो संबंध टूट गया, छूट गया, टूट गया, जो भी आप, है ना। क्योंकि वो तो पुरानी जो संगीत है, वो शास्त्रोक्त तो जो परंपरा है, हाँ, वो दरबार में तो उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं हुई लोगों जी। को। वो तो ये सब चीज़ें हैं, मगर अभी हम लोग उसकी डिटेल में जाएंगे तो फिर बात बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए अपने जो चीज़ें हैं, जो मेन मुद्दे की बात ये है कि साधना करना चाहिए और भक्ति करनी चाहिए। और आप बोल रहे थे कि सात्विकता की अभाव हाँ, आप बहुत ही प्रकट हो गया। यस। हाँ बस। तो हम लोग को लोगों के लिए नहीं करके लोग एंजॉय कर ले, वो बहुत बड़ी बात है। मगर बेसिक बात ये है कि आप अच्छा संगीत भक्ति के लिए करें, साधना के लिए करें। अभी लोगों को खुश करने के लिए करेंगे तो उस पर डिटोरेशन आएगा। जी 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 ये बात ज़रूर हमको देखनी चाहिए। और यही बात कि हमको लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, एजुकेशन करना चाहिए। क्या बात। जैसे आपके जैसे बाबू राम नारायण जी, पंडित राम नारायण जी, उनके जो एक गुरु रहे हैं ज़ियाउद्दीन शास्त्री धमानाथ, उनके वहाँ उस्ताद खाने में वो बोलते हैं कि ईश्वर रंजन या लोक रंजन। तो ये जो संगीत है, ये ईश्वर रंजन के लिए है। सही बात है, बिल्कुल सही है। लेकिन आजकल के कॉन्फ्रेंसेस में भी ज़्यादातर वो जिसको वो एलपी के ज़माने में वो इजी लिसनिंग बोलते थे ना, हाँ हाँ, वो इजी लिसनिंग एलिवेटर म्यूजिक ऐसा ही कुछ बन गया। करेक्ट करेक्ट, वो हो गया है आजकल। मगर ये चीज़ें ज़्यादा दिन चलती नहीं है, उसका ज़माना होता है। ये ज़माने में इतनी दिन चली, फिर एक टाइम आता वो कुछ दूसरी चीज़ ज़्यादा चलती है, तीसरी चीज़ ज़्यादा चलती। मगर एक चीज़ हमेशा रहती है, शास्त्र युक्त सिंसियर काम, जी वो कभी ख़त्म नहीं होता। वो हमेशा उसकी जो फीलिंग होती है, उसकी लाइफ होती है, लंबी होती है। ये है। एक बात बताइए दादा साहब, यू साउंड लाइक अ सारंगी, अरे यू डोंट साउंड लाइक अ सरोद। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं। म्यूजिक तो सब एक ही है।
वो तो है। तो कोई एक बात ये नहीं, ये समझ समझ की बात है। अभी जैसे एमन गा रहे हैं या बजा रहे हैं, जी सारंगी पे बजे, सरोद पे बजे, वीणा पे बजे, जी। गाने पे हो, हम्म उसके सुर तो नहीं बदलते ना, हम्म और ताल भी नहीं बदलती, हम्म। सिर्फ उसका साज बदल जाता है, फीलिंग तो वही रहती है। हाँ जी। और हर एक आर्टिस्ट अपने फीलिंग के हिसाब से उसको प्रेजेंट करता है। तो बस वो संगीत वही है, संगीत पर कोई चेंज नहीं। संगीत तो बहुत बड़ी चीज़ है। एमन अगर सरोज पे बज रहा हो तो सुर भी वही लगेंगे, गाने पे बज रहा हो तो नाद का फर्क है। वो टिम्बर जिसे वो लोग वो कहते हैं। बस वही डिफरेंस है और कोई नहीं है। आई एम सो हैप्पी कि बाबा अली अकबर खान साहब के लिए ये सीरीज़ हैं और उसमें आप फीचर्ड हो, क्योंकि वो आपके सुपर हीरो रहे हैं। हाँ हाँ, यस। और आपके जो गुरु हैं साथ में यू ऑल्सो लर्न अ लॉट फ्रॉम योर अंकल Yes. चतुरलाल जी द ग्रेट, हाँ, वन एंड ओनली। यस। उनके बारे में कुछ कहिए। चतुरलाल जी के बारे में मैं ये कहूँगा, तबला प्लेयर जो होता है उसको ताल विद्या के अलावा म्यूजिक की विद्या भी आनी चाहिए। अगर वो म्यूजिक की विद्या अगर उसको आती है, जी समझता है, तो वो बहुत अच्छी संगत करता है। हाँ। अगर वो म्यूजिक से उसका कोई संबंध नहीं रहे, वो तो ये सोचे कि अगर बस मेरे को जब मौका मिलेगा तो मैं तबला बजा डालूंगा, तो फिर वो तबला बजेगा नहीं। वो म्यूजिक के साथ रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब समथिंग इज मिसिंग देयर। राग की जो रंजकता है वो नहीं ये समझेंगे। चतुरलाल जी में थी। ही वॉज ए ग्रेट तबला प्लेयर, एट द सेम टाइम ही वॉज ए ग्रेट म्यूजिशियन। अनुरंजक। तो उनको सब आता था ही। वो म्यूजिक भी बहुत अच्छा करते थे, हम लोग को मालूम नहीं। बहुत सारी कॉम्पोजिशंस उन्होंने अलग अलग रागों में बनाई है और हम लोग को सिखाई है वो गते। अच्छा। हाँ, तो ये चीज़ें माने हुई। वाग्यकार भी, वो शब्द भी उनके हैं। हाँ, अच्छा। यस someday I'll listen to them. यस Yeah, यस। I missed तो out. ये चीज़ें हैं। अभी ये जितने बड़े बड़े तबला प्लेयर भी, वो उनको म्यूजिक बहुत अच्छा आता था, म्यूजिक जानते थे, म्यूजिक से वो परिचित थे अच्छी तरह से, इसलिए उनके बजाने में एक डिफरेंस है। यही बात है। तो संगत में जैसे लगता है कि तानपुरा बज रही है या हाँ, सुर में तबला है। ऐसा मिले कि 2 तानपुरे की जगह 3 तानपुरे लगेंगे, इतना सुर में तबला मिला हुआ होगा। जी। और कब बजाना, कितना बजाना और क्या बजाना, ये उनको आता है। क्या दैट इज वाई दे आर कॉल्ड ग्रेट आर्टिस्ट। बिल्कुल। आप ये कोलकाता में हाउ आर यू फीलिंग कमिंग बैक टू योर फेवरेट सिटी? Yes, this is my favorite city and I am feeling very great and very happy because I have been playing in Calcutta from 1970s and I have been playing a lot. It is only that these last 10 years I have come very few times. There's a lot of nepotism. वो तो उसके बारे में we can also have another little novel Yes. written. लेकिन नीचे दो बैठे हैं, they didn't know that you are coming. So when they heard your name, they were like, one said, I have seen Brijnaran, I have seen him in the 1970s. अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो दूसरे जी बोले हाँ, ही वॉज अ रेगुलर एट पार्क सर्कस, ये सम्मेलन वो सम्मेलन, सदारंग कालिदास इत्यादि। तो Yes. so they will be very excited to see you now that you will go downstairs to felicitate Ullas ji. Yes. So yeah, thank you. बंगाल का जो कल्चर रहा है जी वो बहुत ही फैंटास्टिक कल्चर रहा है। यहाँ पे म्यूज़िक बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने यहाँ पे गाया बजाया और उनकी बड़ी कदर हुई यहाँ पे। जी। हर बड़े आर्टिस्ट की कदर बंगाल में बहुत हुई और बंगाल के लोगों ने उनको बहुत अच्छा सुना और उनको बड़ा अप्रिशिएट किया। वो तो वही, यहाँ तो उनका बसेरा भी बन गया। बिल्कुल बन बड़े गया। गुलाम अली खान साहब से मसीद खान साहब से, यस यस, पहले मसीद खान साहब, फिर बड़े गुलाम अली खान साहब, आमिर खान साहब, सभी तो सभी लोग इधर। अली अकबर खान साहब ने इधर इतना बजाया, सब बड़े आर्टिस्ट। वो एक दो तो नाम वैसे लेने की यहीं के जरूरत हैं, नहीं थोड़ा है। बहुत बंगाल के हैं, लेकिन ये सब बाहर से दूर से, हाँ, कौन पटियाला से, कौन कहाँ से, सब आ गए। यस।
तो बंगाल मुझे इसीलिए बहुत पसंद है कि कल्चर के मामले में बंगाल इज़ वेरी रिच। यहाँ एक मुत्तुस्वामी दीक्षितर का एक शाखा भी यहाँ है, अच्छा। जो दक्षिण में वो लोग भूल गए, तो एक शाखा यहाँ जीवित है। अरे वाह, बहुत अच्छे। I'll tell you more. तो हम लोग को ये बात कभी भूलनी नहीं चाहिए, और इसीलिए मुझे जब जब कलकत्ते आता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। बंगाल में मैंने थोड़ा बहुत बजाया है, दूसरी जगहों पे भी, तो मुझे बहुत आनंद आया इधर आके। आई लाइक बंगाल वेरी मच एंड आई लव टू कम एंड प्ले हियर, विच आई हैव बीन डूइंग फॉर मैनी ईयर्स हियर। ओम स्वस्ति, क्या बात। और मुझे जब जब मैं आया हूँ मुझे बहुत मज़ा आया इधर, बहुत मज़ा आया। और अभी भी ये देखिए, ये अनिरुद्ध चौधरी जी ये प्रोग्राम आनंदिता इन्होंने जी। स्टार्ट किया है इन्होंने, मुझे बहुत खुशी हुई है, बहुत खुशी They're a हुई। wonderful couple, a beautiful family. यस यस यस। तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आई वांट टू थैंक अनिरुद्ध जी कि ही हैज invited me. I have come here for the first time in his organization. I also am very thankful कि हमारा 8 साल बाद रियूनियन हो रहा है, हाँ फोन पर नहीं, हाँ पूरा सामने। जी। तो बिल्कुल मुझे बहुत, अब And वो भी मुझे 1-on-1 नहीं, 1-on-2। हाँ बस हर्ष और नम्रता नहीं है, बापू नहीं है, हम नीचे नहीं जा सकते उनसे मिलने के लिए। और इधर जब जब मैं आया हूँ मुझे बहुत प्यार मिला लोगों से, बहुत मुझे अच्छा लगा यहाँ आके। जी। जब जब मैं, कितने सालों से मैं यहाँ आ रहा हूँ। तो एक अली अकबर खान साहब के इनकम टैक्स के हैंडल करने वाले थे, उनका नाम था सतिन सेन। अच्छा वो पर पार्क सर्कस कॉन्फ्रेंस करते थे, अच्छा। उसमें मैंने कम से कम कुछ नहीं 15-20 बार बजाया है। अच्छा, शायद इसी का वो लेक कर रहे थे ये दोनों। हाँ यस। तो मुझे बहुत आनंद है, बहुत अच्छा। सब में सदारंग, तानसेन, कालिदास अन्याल, इन सब लोगों के लिए बहुत बजाया मैंने, और उन लोगों ने भी बहुत प्यार दिया मुझे, ये भी बात मैं भूलूंगा नहीं कभी। यस। बट द सीन चेंज समटाइम्स, वो 1970s 80s में कुछ बदल गया। अभी बदलने की बात ऐसी है, नथिंग रिमेन्स द सेम, एवरीथिंग कीप्स ऑन चेंजिंग। वो तो है। ये दुनिया है, बदलाव बिल्कुल होता है, अनिवार्य भी है जी। ये बात। हाउ इज हर्ष डूइंग? इज डूइंग द मल्टीफेसेटेड हर्ष। हाँ और नम्रता वो बजा रही है। हाँ हाँ। नम्रता इज डूइंग वेल। नो नाउ शी वो तो कॉर्पोरेट लॉयर, हाँ वो तो याद है। लेकिन मैं तो वो पटदीप का लेसन जब चल रही थी, हाँ तो वो मुझे याद है, एंड शी वाज वेरी ब्रिलियंट। तो उसका कुछ आगे अभी तो कुछ नहीं चल रहा, बहुत ही अभी तो व्यस्त। शी इज वेरी बिजी। लॉयर जी, ओके। कलकत्ते में जब मैं आता हूँ, ये जो एरिया है जहाँ इनकी दुकान है हेमंदा की, पार्क सर्कस, नहीं रास बिहारी एवेन्यू। हाँ, हेमन सेन। हाँ, और दूसरा मैं हमेशा पसंद करता था महाराष्ट्र निवास में ठहरना। अच्छा, तो मैं जाता था, काली घाट पे भी मैं दर्शन करने जाता था वहाँ के, आ जाओ। तो वहाँ पे सो आई यूज टू गो टू दिस काली घाट वेरी ऑफन टू हैव दर्शन ऑफ माँ क्या बात। काली। वो तो शक्तिपीठ है, यस। 51 जो है तो उसमें वहाँ से। मैं हमेशा जाता था, हमेशा। जब भी मैं कलकत्ते आता था तो वहाँ जाना तो मस्त ही था। कुछ 1.5 मील की दूरी है, बहुत ज़्यादा नहीं। जहाँ दादा साहब रहते थे वो पहले, माने आप जो लोग रुकते थे, आप भीमसेन जी सभी हम- महाराष्ट्र निवास वो में। हमारा बहुत फेवरेट वहाँ से तो और भी नज़दीक, और यही घाट से वो शुरुआत हुआ उनका जो कॉलोनाइजेशन का जो स्टोरी। ओह ये अच्छा। जोग चारणों के यहीं लैंड किए, तब तो ये बिल्कुल ये प्रॉपर नदी जैसा ही था, अच्छा। और यहीं से उनका शैतानी सब शुरुआत, कॉलोनियल ईस्ट इंडिया कंपनी का सब यहीं से। तो अभी भी दर्शन का चालू है। जी 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 जी, आप कभी भी जा सकते हैं। मैंने इट्स आई थिंक काली इट्स माता का। जी जी जी, वो 51 जो शक्तिपीठ हैं, हाँ हाँ, सती, सती माता सती हाँ, माता। उनमें से एक बहुत ही। आइए, अच्छा, आगे। come in. In 1977 सदारंग
अच्छा। सदारंग में आई प्लेड एंड अमर डे अकम्पनीड मी ऑन द तबला. आई हैव हिज Okay. फोटोग्राफ विद मी. ओके. वो बजाते हुए फोटो है मेरे. अमर डे ने बजाया था. मैं आई रिमेम्बर हिम. His daughter is going to open day after tomorrow or tomorrow. I forget. I'll tell you. Samchita नाम है. The pet name is Todi. अच्छा. So अमर जी की बेटी हैं वो. ध्रुपद गाती हैं. तो she will open the thing tomorrow. टुमारो. ओके. 1:30 बजे. I think कल ही है वो. मैं देख लूँगा हम जब नीचे जाएंगे. ओके. So you will get to meet अमर जी. Maybe indirectly. अच्छा, अमर जी हैं या नहीं है? है ना? है. अरे सो नाइस यार. वो आएंगे क्या कल? पूछते हैं. I think I have Todi's number. We can find out. You find out and tell him Brij Naran ji was No, of course. बोलना उनको. अभी कोशिश करते हैं. यमन की रेमन की रिखब अलग है. जी. बिहार की रिखब अलग है. जी. शंकरे की ऋषभ अलग है. क्या बात. तो ये जब तक हम लोग उसको स्टडी नहीं करेंगे, इसलिए शास्त्रीय संगीत कहते हैं इसको. जी. शास्त्रीय संगीत का मतलब ये है, गंधार लगाया, एमन का गंधार है, बिहाग का गंधार है, शंकरे का गंधार है, या कोई और सुर का गंधार तो नहीं लग रहा वहाँ पे. जयजयवंती भी है. तो हम लोगों को ये जब तक हम स्टडी करके इसमें भक्ति नहीं पैदा करेंगे, वो चीज़ आएगी नहीं. और लोग बड़े खुश हो, कल बहुत मज़ा आया यार, ऐसा एमन बजाया, अरे एमन का सुर कैसा लगाया वो तुमको पता नहीं है, तो तुमने तालियां बजा दी. एग्जैक्टली जो आप कह रहे हैं. तो ये आशीष अशोक ललित जी जो ये, तो उनसे मैंने सुना कि बापू उनका कुछ इंटरव्यू है, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन कुछ तो है आकाशवाणी का समृद्ध शाला में. तो उसमें बापू को बस 1-2 लाइन में यमन पुरिया और 2-3 ऐसे राग यूं ऐसे वो बताए कि आशीष ललित जी बोल रहे थे कि आप सुनना, इतना क्लैरिटी किसी भी संगीतकार में मैंने सुना नहीं. ये सही बात है, हम लोग को सिखाया वो जी. इसीलिए तुम कह रहे हो ना, अरे उसने बजाया बहुत मज़ा आया, पब्लिक बहुत खुश हो. पब्लिक को क्या पता है? क्या पब्लिक को पता है कि ये सुर, वो सिर्फ गुणी जो लोग हैं, विद्वान लोग हैं, समझदार लोग, उनको पता है. और उनकी कमी नहीं है. हमारे देखिए जितने अच्छे महाराष्ट्र में लोग हुए हैं, बंगाल में लोग हुए हैं, और बहुत अच्छे हमारे राजस्थान में कुछ लोग हुए हैं, और कुछ लोग पंजाब में भी हुए हैं अच्छे, काशी में, दक्षिण में हुए हैं, बनारस में हुए हैं. तो हैं, लोगों की कमी नहीं है यार. सब जगह पूरे इंडिया में विद्वान लोगों की कमी नहीं है, मगर उनको बुलाना चाहिए, उनसे लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन करानी चाहिए, उनको बोलना चाहिए आप थोड़ा सा हम लोग को इन्फॉर्मेशन दो इसके बारे में. जी. बस इतनी बात है. घर का खाना बड़ी मुश्किल से बनता है, उसमें बहुत मेहनत होती है, मगर वो हेल्दी भी होता है, अच्छा भी होता है, उसका फ़ायदा भी ज़्यादा होता है. मगर फास्ट फूड जो होता है वो सबको बहुत पसंद आता है, और फास्ट फूड ही लोग पसंद करते हैं और वही खाते हैं कि हाँ ये बहुत मज़ेदार था. जी. अब उसका क्या करोगे तुम? वो का वही हाल म्यूज़िक का भी है. क्या बात. म्यूज़िक में भी वही बात आ गई है. तो अपन को ज़्यादा कुछ करना नहीं चाहिए. और ये जो गुणी लोग हैं, उन्होंने इसके बारे में कुछ काम किया है, और हम लोगों को उसको प्रिजर्व करने के लिए उनकी बातें रिकॉर्ड करके उनसे सीखना चाहिए. और किसी ना कहीं पता नहीं कब किसी को, लेकिन फ़ायदा तो होगा. हाँ. कुछ ना कुछ वो पॉइंट उसको मिल जाएगा. हाँ. वो जब भी जहाँ भी रहेंगे ज़िंदगी में, तब वो बंदा, लेकिन उसको कुछ हम सर्व करेंगे. क्योंकि राजन जी अगर वो शरीर में भी होते तो फिर भी वी वुड हैव हैड मोर कॉन्वर्सेशंस, मोर मीटिंग्स, काशी में, कलकत्ते में, हर जगह. लेकिन वो सब बातें अगर हम खुद उसको सेलिब्रेट नहीं करेंगे, डॉक्यूमेंट करके और रखेंगे नहीं, उसकी रक्षा संरक्षण नहीं करेंगे, तो फिर वी आर काइंड ऑफ डूइंग द टाइम पास वही बात unknowingly for us. You are right. Thank you, sir.